से सुननी है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो या अपनी बहन से प्यार करते हो या अपनी वाइफ से प्यार करते हो तो आप लोगों को सभी को ये काम करना है, खाओ कसम कि हम करेंगे। इन फ्यूचर आपकी जो भी वाइफ होगी, अभी जो बहन है या जो माँ है, उनके लिए ये काम करना है, खाओ कसम। और अगर मेरे जितने भी फैन क्लब है वो इस बात को दूर दूर तक पहुंचाए कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो यूट्रस में कैंसर होने से रोक सकता है, ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो यूट्रस में कैंसर होने से रोक सकता है, तो प्लीज ये बात दुनिया तक पहुंचाई जाए। और मैं जब भी किसी इंसान को यूट्रस कैंसर होता है, ठीक है, तो उसका इलाज होता है यूट्रस को निकाल देना, जिससे आगे चल के महिलाओं को बहुत परेशानी आती है बॉडी के अंदर, ठीक है। यूट्रस कैंसर को हम लोग कई बार सर्विकल कैंसर का भी नाम से सुना है। क्या सुना है? सर्विकल कैंसर के नाम से भी सुना हुआ है। सर्विकल कैंसर का बच्चों एक वैक्सीन है। सर्विकल कैंसर का एक वैक्सीन होता है। क्या होता है? एक वैक्सीन होती है जो कम से कम, एक वैक्सीन होती है जो कम से कम 24 से लेके 28 की उम्र में लगवा लेनी चाहिए। 24 साल से शुरू हो जाती है लगनी, 24 से लेके 28 साल की उम्र तक लगवाने नहीं चाहिए। अगर नहीं लगवाई है तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाइए और वहीं से वो इंजेक्शन आपके अंदर इंजेक्ट करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री इंजेक्शन है ये, ठीक है। तो इस इंजेक्शन का नाम है, सबसे पहला इंजेक्शन क्या है? सबसे पहला इंजेक्शन है HIV-16 और दूसरा इंजेक्शन है आप लोगों का HPV-18। ये दो इंजेक्शन है जो आपको लगवाने हैं, ठीक है। इसी बात पे कम से कम 3000 लाइक होने चाहिए, इसी बात पे। ये इंजेक्शन सारे अपनी मम्मी को लगवाओगे। देखो एक बात बताती हूँ बेटा, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसमें माँ बेटे के या माँ बेटी के बीच में शर्म होती है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, माँ बेटे और माँ बेटी के बीच में शर्म होती है। लेकिन वो शर्म भी कैसी शर्म जो कभी आगे चल के कैंसर जान ले सकती है या फिर बुढ़ापे में दिक्कत करती है। हमारे भारत में 90% महिलाओं को यूट्रस कैंसर है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि गंदे टॉयलेट को इस्तेमाल करना, जिससे क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वेजाइना के अंदर चले जाते हैं और वो इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और उससे कैंसर पैदा हो जाता है यूट्रस में। दूसरा, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करना, ठीक है, जो कि पैडमैन मूवी भी बनी थी। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यूट्रस कैंसर होता है। तो अगर ये इंजेक्शन उनको लग जाता है तो वो इस चीज से बच जाएगी। यूट्रस निकलने का जो ऑपरेशन का पेन है उससे बच जाएगी, जो बाकी पेन उनके जिंदगी में है उससे बच जाएगी। तो ये आप उनके लिए कर सकते हो, ये बात कर सकते हो, मेरा नाम लेके बात कर सकते हो कि मम्मी, या मम्मी से बात करना, बहन से बात मत करना। मम्मी से बात करना, मम्मी अपने आप बहन को समझा देगी। मम्मी से बात करना कि मम्मी आज ना क्लास में ऐसे ऐसे बताया, मेरी वीडियो दिखा देना अपनी माँ को। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं ना, वो सभी के सभी अपनी माँ को मेरी वीडियो दिखाए और कहे कि माँ एक बार ये जो वीडियो मैडम बता रही है ना, एक बार इसको सुन लो, ठीक है, इसमें कुछ इंजेक्शन बताया, एक बार इसको सुन लो। तुम अपने मुंह से नहीं कह सकते तो मेरी वीडियो अपनी माँ को दिखा देना, मोबाइल पकड़ा देना कि माँ, ठीक है माँ, एक मैडम है उसने ना कुछ बोला हुआ है, इसको आप सुन लो एक बार। तो जितनी भी महिलाएं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो माँ है या बहन है अगर इस वीडियो को सुन रही है तो 24 साल की उम्र से ये वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती है, जिसका नाम है HIV-16, HIV-16, HPV-18। ये जो गर्भाशय के अंदर जो कैंसर होता है, ये रसोली होती है, जो सिस्ट होती है, वो बनने नहीं देती और अगर ये सिस्ट बननी शुरू होती है तो उसको खत्म कर देती है। क्योंकि अगर यूट्रस के अंदर कैंसर हो गया या रसोली बननी स्टार्ट हो गई तो उसका एक ही इलाज है, या तो इसे दवाइयों से खत्म किया जाए या फिर यूट्रस को निकाला जाए, जो आगे चल के बहुत दिक्कत करता है। और प्रेगनेंसी पीरियड होता है 14 दिन तक, जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जब तक 14 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब आप लोगों को ये वाली जो पीडीएफ है, ये कहाँ में पीरियड्स होते हैं, महीना जिसको बोलते हैं वो होते हैं। अब समझ में आया? तो एंड्रोमेट्रियम लेयर टूटती है। अब बहुत सारी लड़कियों को पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, कई बार तो ऐसे नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि पीरियड्स हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वार्म बॉटल यानी गर्म पानी की बॉटल से सिकाई करनी चाहिए। मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदा जो होगा वो दिक्कत करेगा, पेट में और दर्द होगा, ठीक है। और गरम गरम चाय पीनी चाहिए, इलायची की, अदरक की, तुलसी की गरम गरम चाय पीनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। बेटा कुछ महिलाओं में पेन ज्यादा इसलिए होता है कि जो एंड्रोमेट्रियम जो होती है लेयर, ये बहुत ज्यादा टूटती है। तो सपोज करो ये हाथ है, मैं इसको तोड़ू तो इसको मैं ऐसे ऐसे करूंगी ना, ऐसे 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 करूंगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा। इसीलिए महिलाओं को पेन होता है जब उनकी एंड्रोमेट्रियम लेयर
कम लेयर टूटेगी, इजी होगा। ऐसी कोई महिला नहीं है जिसको पीरियड्स में दर्द ना होता हो, भगवान ने ऐसी कोई महिला बनाई नहीं, वो महिला ही नहीं है फिर अगर पीरियड्स में दर्द नहीं होता, वो फिर कुछ और ही है भाई, वो महिला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई लेयर टूटेगी ऐसे करके बार बार ऐसे क्रैम्प होगी, टूटेगी तो पेन तो हो गई, तो इट्स नेचुरल, ये सबको समझना चाहिए। कहती बात समझ में आई? यार क्लियर है? और भाई जो यहाँ फालतू की कमेंट कर रहे हैं वो करते रहो, वो जीवन में सफल नहीं हो सकते, ये आज मैं बोल रही हूँ, ठीक है? ऐसे जीवन में सफल नहीं हो जाता। तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी, ये इसीलिए बोला जाता है